हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू सर में आप सभी का स्वागत है। आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करें। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। शुरू कर देता है। तो आज का टॉपिक रहेगा परसेंटेज, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के हर एग्जाम पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो और व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो आज का पहला क्वेश्चन 6/1/4% के 1600 प्लस 12/1/2% के 800 किसके बराबर है? तो पहला क्वेश्चन है 6/1/4%, तो 25/4% को डाके नीचे 100 इंटू 1600 का मतलब होता है गुणा, प्लस 12/1/2 तो 25/2% को डाके नीचे 100 का 800 किसके बराबर है? तो यहाँ से सॉल्व करने पर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 4 से 16 को 4 बार तो हो जाएगा 25 चौक 100, प्लस यहाँ से 2 से 8 को 4 बार 25 चौक 100 और सॉल्व करके आ जाएगा 200। 200 इसका राइट आंसर रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन दिए थे 100, 200, 300, 400, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 125 के 30% को डाकर नीचे 100 प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा? तो यहाँ से 0 से 0 डाके, यहाँ 25 से काट दो, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 25 बार, यह आ जाएगा 25 से 75/2 प्लस यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 3 का 45 से मल्टीप्लाई करने पर 135, यहाँ से इसका डिवाइड 75 में 2 का भाग, यह आ जाएगा 37.5, 37.5 प्लस 135 ऐड करने पर 5, 8, 2 और 7, 1, 172.5। इसका राइट आंसर रहेगा 172.5। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर रहेगा। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब किया है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है? क्वेश्चन है, कोई संख्या मान लेते हैं, माना कि संख्या x है, क्वेश्चन में लिखा है संख्या में 84 की वृद्धि, जैसे मान लो x संख्या है उसमें 84 की वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, 84 की वृद्धि, तो वह स्वयं का 117% हो जाती है। संख्या क्या है? तो वह स्वयं का मतलब स्वयं संख्या x का 107% हो जाती है, परसेंट को डाके नीचे 100, 107% हो जाती है। x को एक साइड लेने पर यहाँ से हो जाएगी 107x अपॉन 100 माइनस x, यहाँ से 84, 100 एलसीएम लेने पर यहाँ से आ जाएगा 100 और 107 में 100 घटाने पर 7x, तो यहाँ से 7 से 84 को 12 बार 100 का मल्टीप्लाई 12 में करने पर यह आ जाएगा 1200। इसका राइट आंसर रहेगा 1200। ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन नंबर डी 1200 इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बेसिक से इन क्वेश्चनों को करेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पहला भाग है तो पहले पार्ट में सिंपल सिंपल क्वेश्चन, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर जो एडवांस क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं? तो विवाह समारोह, क्वेश्चन नंबर 4, विवाह समारोह में महिलाएं 32%, पुरुष 54%, बच्चों की संख्या दी है 196 बच्चे, 196 बच्चे, यहाँ बच्चों की परसेंट नहीं दी गई है। तो देखो यहाँ एक विवाह समारोह की बात की गई है, विवाह समारोह में 32% महिलाएं थी, 54% पुरुष थे, क्योंकि परसेंट में देखा जाए तो परसेंट अपने आप में 100 होती है, तो यहाँ 32 और 54%, ये टोटल हो गया 86%। 86% में महिलाएं और पुरुष हैं, फिर बच्चे क्योंकि अपने आप में 100% होती है, 100 में से 86 घटाने पर 14% बच्चे बचेंगे, 14% बच्चे। अब इसमें जो पूछा जाए, जो दिया है वो नीचे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर। इसमें पूछा गया था पुरुष कितने हैं, तो 196, ये देखो 196 क्या दिया गया है, 196 बच्चों का परसेंट दिया है, तो बच्चों का परसेंट 14, पुरुषों का पूछा है तो पुरुषों का ऊपर, यहाँ से 14 से ये 14 बार कट जाएगा, गुणा 14 चौक 56, 5, 14 पंजे 70, 5 75, ये पुरुषों की संख्या आ जाएगी। उसमें पूछा गया था पुरुष कितने हैं, तो पुरुष राइट आंसर रहेगा 756, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि विवाह समारोह में 32% महिलाएं थी, पुरुष 54% थे, ये 86% महिलाएं और पुरुष हो गए, तो बच्चे 14% बचेगा, तो 196 का 14%, ये 196 का 14%, तो जो पुरुषों का संख्या ज्ञात करनी है, जिसकी संख्या ज्ञात करनी है वो ऊपर आएगा, जो दिया है वो नीचे आएगा। 186 बच्चे थे, बच्चों का परसेंट नीचे, वो पुरुषों का ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, परसेंट से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे व्यापम हो चाहे एसएससी रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी संख्या में 75% से 75 जोड़े जाएं तो उत्तर की संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5, माना संख्या x है, क्वेश्चन में लिखा है जब किसी संख्या में 75%, माना संख्या x थी उसका 75% में 75 जोड़े जाए, 75 ऐड करने पर तो वह उत्तर ही संख्या है, मतलब यहाँ से जो उत्तर आएगा वो ही संख्या है, संख्या हमारी x है, उसमें लिखा है यहाँ से 75 ऐड करने पर जो भी उत्तर आएगा वही संख्या है, तो यहाँ से 25 या 75, 25 चौक 100, इसको इधर ट्रांसफर करने पर ये 75x, ये 3x अपॉन 4, 75, यहाँ से 4 का x से 4x में से 3x घटाने पर x आएगा, x 40, x अपॉन 4, यहाँ से x का 4 का 75 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 5 20, 2 4 27 300,
x का मान आ जाएगा 300। उसमें पूछा गया था x का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या हमारी 300, 300 का 40%, 300 का 40% आएगा 120, 120 राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, इजी थे। इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस हो जाती है और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों से करने से स्पीड बन जाएगी। एक बार स्पीड बन जाती है उसके बाद एडवांस क्वेश्चनों को भी तुरंत सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, 40% के बराबर है। तो यहाँ से 100 से 100, यहाँ से 0 से 0, तो x/y बराबर 3 को दल लेने पर ये आ जाएगा 4/3। यहाँ से अनुपात निकाल लेने पर ये 4:3। आगे क्वेश्चन में लिखा है उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तो छोटी संख्या इन दोनों का योगफल, माना कि इसे 4 के 3 के माना, इन दोनों का योगफल 7 के योगफल 25% 420 के बराबर है, 420 के बराबर है। यहाँ से 25 चौक 100, 7 से 7 छक्के 42, 0। यहाँ से के का मान आ जाएगा 6 चौक 24, 240, 240। यहाँ से पूछा था छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या 3 के 3 इंटू के का मान 240। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई 0 3 चौक 12 और 720, 720 इसका राइट आंसर रहेगा। 720 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पूछा था उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, अब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ परसेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे, यूट्यूब चैनल पर हर टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। ऑप्शन 2, 6, 8, 7। क्वेश्चन था एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है। तो उस कक्षा में 200 छात्र हैं, तो छात्र हैं 200 और 200 में से 30% के पास मोबाइल फोन है, 30% के पास मोबाइल फोन हो गया। उसके बाद 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है, 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। क्वेश्चन पूछा गया था कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यहाँ से 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, तो 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटूथ सुविधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगला क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन 25%, 2.5%, 3.6%, 0.25%। क्वेश्चन है 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो 36 मिनट अपॉन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे इंटू 100। अब ये 36 मिनट या 24 घंटे, या तो इसे घंटे में चेंज करने पर या फिर इसे मिनट में, तो ये 36 मिनट लगा है, इसको भी मिनट में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से 0 से 0, 6 छक्के 36 और 6 से ये 4 बार, तो 10/4। यहाँ से 10 में 4 का भाग तो आएगा 2.5%। 2.5% इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 2.5% इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे माना इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आ गया, जैसे आ गया 17 ग्राम 10 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 10 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो इसका पहले तो 17 ग्राम, नीचे 10 इंटू 100, 1 ग्राम में था, इसको भी ग्राम में चेंज। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ से 1000 ग्राम, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 17 में भाग देने पर यह आ जाएगा 0.17%। 0.17% इसका राइट आंसर रहेगा। इसी तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो तो जिसका पूछा है उससे निकालना है। 17 ग्राम 10 किलोग्राम से पूछा था, तो 17 ग्राम 10 किलोग्राम का 0.17% होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। यदि क्यू का मान 150 रुपये हो तो आर का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू से 20% अधिक है, पी क्यू से 20% अधिक है, तो क्यू को माना 100, 20% अधिक है 120 हो जाएगा, क्यों पी क्यू का 20% अधिक है, तथा आर से 40% कम है। मतलब आर से 40% कम है, तो आर का मान पी से ज़्यादा होगा, तो 40% कम, तो 100/40% कम 60 होगा, 60 दूनी ये आ जाएगा 200, आ जाएगा 200। अब इसमें Q का मान 150 दिया है, Q का मान 150, मानता 100, उसका दिया 150। यहाँ से देखा जाए तो इसका ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। पूछा है R का मान क्या होगा, तो R का मान 1.5 गुना, R का मान पूछा है तो 200 इंटू 1.5, ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300, 300 इसका राइट आंसर रहेगा। R का मान पूछा था, R का मान पूछा था, इसका राइट आंसर रहेगा 300, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। या फिर इस तरीके से ना करके इसको अनुपात में, इसका अनुपात बना लीजिए, ये हो जाएगा 120, 100 और 200, यहाँ से 0 से 0 और 2 से 6, ये 5 और ये 10। तो यहाँ से जिसका मान पूछा है उसका ऊपर, जो दिया है वो नीचे। यहाँ आर का मान ज्ञात करना है, तो ये देखो जो 150 दिया है वो किसका मान दिया है, 150 दिया है क्यू का, तो क्यू का मान नीचे, जो ज्ञात करना है वो ऊपर। आर का मान ज्ञात करना है तो आर का मान ऊपर, तो यहाँ से काटने पर 2 आएगा,
150 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 300 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन परसेंट से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाता है। माना कि इससे अलग क्वेश्चन एग्जाम्पल तौर पर माना ए बी से 20% कम है। माना ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। इसी तरीके के क्वेश्चन सेम। देखो इसके शॉर्ट फॉर्मूला ये होता है कि 20% कम है तो ऊपर लिखेंगे 20, नीचे 20% कम है तो घटा के लिखेंगे 100 में से इंटू 100। 20% अधिक होता तो 100 में जोड़कर लिख दे, 20% कम है तो इसमें घटा कर लिखेंगे। तो यहाँ से काटने पर ये आएगा 4, ये आ जाएगा 25%। इसी तरीके से माना कि यहाँ अधिक होता या कम की जगह अधिक होता तो जितनी परसेंट दी है वो ऊपर अधिक लिखा है तो नीचे जोड़ के लिखेंगे 100 में जोड़ के 120 इंटू 100, यहाँ से 0, यहाँ से 6, ये 50/3, यहाँ से 16×48 2/3%। तो 16 से 2/3% प्राप्त होता। इसी तरह के क्वेश्चनों को जिनमें 1% दी है तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि मनोज के वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 40% कम लिखा है तो 40 नीचे, कम लिखा है तो घटाकर लिखेंगे इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 10 था, जितनी परसेंट दी है वो ऊपर, नीचे वृद्धि लिखा है तो जोड़कर लिखेंगे, कमी लिखा है तो घटाकर लिखेंगे। तो यहाँ से काटने पर ये हो जाएगा 200/3। तो 3 से 3 चक्का 18 2/3%। इसका राइट आंसर रहेगा 66 से 2/3%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए जितनी परसेंट दी है वो ऊपर, माना कि ऐसे दिया होता कि ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है तो 10 ऊपर 10% अधिक लिखा है तो 110 इंटू 100, 0 से 0, यहाँ से भाग देने पर 9 से 1/11% प्राप्त होता। 1% के लिए यही फॉर्मूला रहेगा। या फिर इसको बेसिक से कैसे किया जाएगा, देखो इसे बेसिक से करते हैं। बेसिक से क्वेश्चन लिखा है मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। माना कि ये 100% है, ये 40% कम है तो 60 रहेगा। अब पूछा है सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 40 अधिक है, तो जितना अधिक है वो ऊपर, किससे पूछा, मनोज से, तो मनोज का परसेंट नीचे इंटू 100। यहाँ से काटने पर 66 से 2/3% प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11, जितना अधिक लिखा है वो ऊपर, जितना अधिक या कम लिखा है वो ऊपर,
नीचे अधिक लिखा है 100 में जोड़कर लिखेंगे, कम लिखा है 100 में से घटाकर। तो यहाँ अधिक लिखा है 100 में जोड़कर इंटू 100, यहाँ से काटने पर 3 बार 100 में 3 का भाग देने पर आएगा 33 से 1/3%। इसका राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसको बेसिक से कैसे किया जाएगा, जैसे यहाँ ए और बी लिखा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ये 100 50% अधिक 50% अधिक 150 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 50 कम है, 50 ऊपर, ए के वेतन से पूछा तो ए का वेतन नीचे इंटू 100, यहाँ से काटने पर 3 और 100 में 3 का भाग देने पर 33 सही 1/3% आंसर प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कीमत को कितना कम करना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं 33 से 1/3%, 37 से 1/2%, 40% और 45%। क्वेश्चन नंबर 12, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, माना कि पहले मूल कीमत थी 60% बढ़ गई। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन इससे पहले किया था, जिसमें 1% दिया रहता है, वो सेम इसी तरीके से होगा, क्यों जितनी परसेंट दिए वो ऊपर बढ़ गई है 100 में जोड़ कर लिखेंगे, कम हुई है 100 में घटा कर लिखेंगे। यहाँ बढ़ गई है तो 160 हो जाएगा इंटू 100, यहाँ से 0 से 0, 2 से 3 बार, ए आ जाएगा 8, 4 दूनी 4 से 25, 25 से 75/2, 75 में 2 का भाग देने पर 37 से 1/2% प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहेगा। 1% वाले ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाते हैं, 1% वाले इसी तरीके से हो जाएंगे, या फिर इसे बेसिक से किया जाएगा। मान लो कि मूल कीमत थी, माना कि पहले मूल कीमत या नई कीमत, नई कीमत मूल कीमत 100 थी, नई कीमत 160 हो जाएगी, 60% अधिक है, 60% अधिक है। वो कह रहा है क्वेश्चन में लिखा है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कीमत को कितना कम करना चाहिए। मतलब मूल कीमत 100 थी, जो कम करने के लिए ये 160 थी, मूल कीमत लाने के लिए 60 कम करनी पड़ेगी, तो 60 ऊपर नीचे, मूल कीमत नई कीमत से पूछा है तो 160 इंटू 100, यहाँ से काटने पर 37 सही 1/2% आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा 37 से 1/2%। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। इसी तरीके के वीडियो और भी उपलब्ध रहेंगे, इसी तरीके से एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, हर टॉपिक को कंप्लीट कराते चलेंगे, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बस आप सपोर्ट करते रहें और शेयर करते रहें, इसलिए और भी वीडियो उपलब्ध रहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री में 15% की कमी आ गई, तदनुसार खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माना कि एग्जाम्पल्स 2% आ जाए तो 2% के लिए आप फॉर्मूला देखें, x + y + xy अपॉन 100, ये 2% के लिए फॉर्मूला। जैसे माना कि पहले 10% वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हुई, उसके बाद
माना कि 15% वृद्धि हुई, 15% वृद्धि हुई, तो इस माना कि x का मान हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, इस फॉर्मूले में रख के आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से 10 15 10 × 15/100, तो यहाँ से काटने पर ये आएगा तुम्हारा 25 + 1.5 26.5%, 26.5%। इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ तो दोनों में वृद्धि दी थी, वृद्धि, तो वृद्धि के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। कमी आ जाए तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, कमी के लिए सेम इसी प्रकार फॉर्मूला यही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल दूसरा, माना कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, उसके बाद 10% की कमी, 10% की कमी, तो यहाँ इसे x का मान y का मान, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस रहेगा। तो यहाँ x का मान 20, y का मान 10% की कमी, तो कमी बोल रहा है, तो इसमें से कमी के लिए माइनस, कमी के लिए माइनस, तो यहाँ -10 लिखेंगे यहाँ, क्यों, वृद्धि के लिए प्लस, और यहाँ जो साइन आता है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आता है, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस रहेगा। x का मान 20, y का मान 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 10 और 2 कम करने पर 8 प्राप्त होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा 8%। या फिर इन क्वेश्चनों को 100 मानकर भी कर सकते हैं, जैसे कि माना इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो 20% वृद्धि, 10% कमी, तो माना कि 100 कोई संख्या थी, कोई संख्या 100 थी, 20% की वृद्धि तो 120, कमी के लिए घटाएंगे 100 में से, कमी के लिए 100 में से घटाएंगे, तो यहाँ से काटने पर 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, अब 12 नंबर 108, 12 नंबर 108। अब देखो माना कि संख्या 100 थी, अब यहाँ वृद्धि कितनी हो गई, तो यहाँ से 8% की वृद्धि हो गई है। 108 में से 100 घटाने पर 8% की वृद्धि हो गई है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई, तदनुसार खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिए 4% बढ़ोतरी, 2% कमी, 2% बढ़ोतरी, 4% कमी। क्वेश्चन है 20% की वृद्धि, 15% की कमी, 15% की कमी, तो फॉर्मूला x + y वाला, 20% वृद्धि के रहा है, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, यहाँ साइन आएगा जो प्लस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो 20 × 15/100, यहाँ से काटने पर 5 बार ए 3, यहाँ से घटाने पर आएगा 5 - 3, 2%। अगर आंसर प्लस में आता है, अगर ये आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, आंसर माइनस में आता है तो कमी होगी, तो प्लस में आया है तो 2% की बढ़ोतरी होगी, 2% की बढ़ोतरी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2% बढ़ोतरी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो सेम इसी प्रकार क्वेश्चन, पहले 10% बढ़ाया गया, मतलब 10% वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, 20% बढ़ाया गया, दोनों वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से x + y का फॉर्मूला 10 + 20 + 10 × 20/100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 20 जोड़ने पर 30, यहाँ से 2,
तो 32% इसका राइट आंसर रहेगा, 32%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इन क्वेश्चनों को एक्स वाई से इसी प्रकार करते हैं, एक्स वाई से न करके इसे संख्या मानकर भी कर सकते हैं। जैसे संख्या 100 माना कि संख्या 100 है, माना कि संख्या 100 है। क्वेश्चन लिखा है पहले 10% वृद्धि तो 110, उसके बाद 20% वृद्धि तो 120 अपॉन 100। परसेंट को हटाकर 100 लिखेंगे, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 का 11 से गुणा करने पर 132 प्राप्त होगा, 132। हमारी संख्या थी 100, संख्या प्राप्त हुई 132। यहाँ से देखा जाए तो कितने की वृद्धि हुई है, 32% की वृद्धि हुई है, 32% की वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके वीडियो और भी उपलब्ध होंगे।